कुछ ही दिन पहले सुनैना का ब्रेकअप हुआ था और तब से वो थोड़ी चुप चुप सी हो गई थी। सुनैना का सारा फोकस अपने काम पर था और इसीलिए वो देर रातों तक ऑफिस में काम करती रहती थी। तब वो ऑफिस के नीचे एक कॉफी शॉप में जाके बैठ गई। वहां उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैसा दिखने वाला एक आदमी दिखा, जिसके साथ उसने बातें करनी शुरू कर दी। बातें करते करते सुनैना को वो लड़का पसंद आने लगा और दोनों ने क्लब में जाने का प्लान किया। सुनैना ने रात भर उस लड़के के साथ खूब डांस किया और वो बहुत दिनों बाद काफी खुश महसूस कर रही थी। उस लड़के ने जब सुनैना से उसके घर चलने के लिए कहा तो सुनैना ने हाँ कर दिया। सुनैना जब उस लड़के के घर पहुंची तो वो थोड़ी ड्रंक थी, पर उससे साफ साफ समझ आ रहा था कि वो घर थोड़ा अजीब है। उस घर में अजीब सी महक थी जिससे सुनैना का दम घुट रहा था। फिर भी सुनैना उस लड़के पर भरोसा करके उसके साथ बेडरूम में चली गई। जैसे ही उस लड़के ने सुनैना को गले लगाया, वैसे ही सुनैना को ऐसा लगा कि उस लड़के ने उसके नेक पर बहुत जोर से काटा। सुनैना ने उसे तुरंत पीछे धक्का दिया और धक्का देते ही उसने देखा कि उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई भयानक मॉन्स्टर हो। सुनैना बुरी तरह घबरा गई। वो लड़का सुनैना की तरफ आगे बढ़ा और सुनैना डर के मारे बेहोश हो गई। अगले दिन जब वो उठी तो वहां कोई नहीं था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर में सालों से कोई नहीं है। वो तुरंत वहां से निकलकर अपनी एक फ्रेंड के घर चली गई। उस लड़के के बारे में मालूम करने पर सुनैना के होश उड़ गए। जब उसने कॉफी शॉप ओनर से पूछा कि उस रात आपने मेरे साथ कोई लड़का देखा था, तो वो बोला कि नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। इनफैक्ट हम तो ये सोच रहे थे कि सुनैना अकेले किसको देखकर बात कर रही है। सुनैना को ये बात सुनकर बहुत अजीब लगा। उसके बाद वो उसी क्लब में गई और क्लब मैनेजर से उसी लड़के के बारे में पूछा। तो क्लब मैनेजर ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसमें उसने देखा कि उस रात वो अकेले ही नाच रही थी। जब उसने उस लड़के के बारे में और इंफॉर्मेशन निकाली तो उसे पता चला कि वो लड़का जो उसे कॉफी शॉप में मिला था, उसे मरे हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके थे। इस बात को सोचकर कि वैलेंटाइंस की पूरी रात वो जिस लड़के के साथ थी वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो पूरी तरह से सुन्न हो गई थी और उसके गले की चोट का निशान आज तक उसे उस भयानक एक्सपीरियंस की याद दिलाता रहता है।